विनर जो निकला है वो है Zolo Play Tegra Note। अपने नाम की ही तरह ये Tegra 4 प्रोसेसर पर चलता है और इस टैबलेट कंप्यूटर की खूबी ये है कि गेमिंग हो या एंटरटेनमेंट दोनों की ही ये बहुत बखूबी निभाता है। साथ में इसमें जो स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं वो तो एकदम धमाल है बॉस। एनीवे, कंप्यूटर्स के मामले में हमारी फाइनल कैटेगरी है टैबलेट ऑफ द ईयर की, जिसके नॉमिनेशन हैं अब तक का सबसे बेहतर आईपैड एप्पल आईपैड एयर, गूगल का लेटेस्ट टैबलेट कंप्यूटर Nexus 7 2013, छोटा मगर परफॉर्मेंस में तगड़ा एप्पल आईपैड मिनी विद रेटिना, सैमसंग गैलेक्सी टैब 10.1 और बाजार का इकलौता वाटरप्रूफ टैबलेट कंप्यूटर और शायद सबसे स्टाइलिश भी सोनी Xperia टैब Z। टैबलेट के इस खेल में जो टैबलेट ऑफ द ईयर का जो एक खिताब है, यहां पर विनर एक नहीं बल्कि दो हैं। पहला है एप्पल आईपैड एयर और दूसरा भी है एप्पल आईपैड मिनी विद रेटिना डिस्प्ले। एक्चुअली इट्स अ नो ब्रेनर। जब बात टैबलेट कंप्यूटर्स की होती है तो आईपैड अब भी कंपटीशन से काफी आगे है। अपने जो पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है एप्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का, इसके कारण से ये टैबलेट कंप्यूटर्स काफी नई चीजें कर पाते हैं, काफी ढेर सारी चीजें कर पाते हैं। आप इसमें फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, एंटरटेनमेंट सब चीजें काफी अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो दोनों नए आईपैड्स हैं, इसमें जो 64 बिट का A7 प्रोसेसर दिया गया है, इसके कारण से तो बॉस पूरा खेल ही बदल गया है। सो एप्पल, हैट्स ऑफ टू यू। पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कौन से हैं बेस्ट गेम्स और कौन से हैं बेस्ट कैमरा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का बेहद खास एपिसोड, जहां आज हम गैजेट ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं। शो में हम पहले स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स की बात कर चुके हैं और अब बारी है इस साल के बेस्ट कैमरों की। और ये बेस्ट कैमरे हमने चुने हैं बेटर फोटोग्राफी की टीम के साथ मेहनत करके। तो पहला अवार्ड, जो पहली कैटेगरी है, वो है बेस्ट वर्सेटाइल कैमरा ऑफ द ईयर का। एक ऐसा कैमरा जो इस्तेमाल में आसान हो, साथ ही जिसकी इमेज क्वालिटी जबरदस्त हो। और इस कैटेगरी में टेक गुरु और बेटर फोटोग्राफी की टीम ने मिलकर एक विनर निकाला है और उस विनर का नाम है
Nikon Coolpix P520। ₹21,500 का ये एडवांस्ड पॉइंट एंड शूट कैमरा काफी अच्छा है। 18 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन वाले इमेज सेंसर के साथ आता है, साथ में 42x ऑप्टिकल जूम। 42x से आप समझ सकते हैं कितनी दूरी के फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं, और इसी कारण से इस रेस में हमने इस कैमरे को विनर बनाया है। अब बारी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है एंथुजियास्ट कैमरा ऑफ द ईयर। इस कैटेगरी में हमने मिररलेस या माइक्रो फोर थर्ड कैमरों को शामिल किया है। ऐसे कैमरे जो फॉर्म फैक्टर में किसी पॉइंट एंड शूट कैमरों जैसे हों और परफॉर्मेंस के मामले में DSLR से किसी भी मामले में कम ना हो, और साथ में इंटरचेंजेबल लेंसेज का भी ऑप्शन इसमें मिलता हो। और इस कैटेगरी में हमारा विनर है ओलंपस OMD EM1। इस कैमरे की इमेज क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है। हालांकि ये कैमरा महंगा है, पर अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी करने का शौक है तो ये कैमरा पूरा पैसा वसूल है। अंकित और मैंने इस कैमरे से बहुत फोटोग्राफी की है एंड वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद रिजल्ट्स। एनीवे, कैमरे के मामले में हमारी आखिरी कैटेगरी है हाई एंड प्रोफेशनल कैमरा ऑफ द ईयर, और ये खिताब जाता है कैनन 1DX को। इस कैमरे की कीमत किसी छोटी मोटी कार के तो बराबर है ही, बट बिलीव मी, अगर आपका प्रोफेशन ही फोटोग्राफी है तो इससे खींची हुई फोटोग्राफ से आप कमाई करके 2-4 कारें तो बड़े आराम से खरीद लेंगे। बुराई करने लायक इस कैमरे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं टाइम पास की। हमारी अगली कैटेगरी है मोबाइल फोन गेम ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनेशंस आर गूगल प्ले स्टोर पर धमाल मचाने वाला रिडिकुलस फिशिंग, तेज रफ्तार सुपर कार्स वाला एसफॉल्ट एयरबॉर्न, और इस साल का शायद बेस्ट सुपर हीरो फाइटिंग गेम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस। मोबाइल फोन गेम ऑफ द ईयर का खिताब जाता है एसफॉल्ट एयरबॉर्न को। हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ये गेम जबरदस्त है। अब बात करते हैं गेम ऑफ द ईयर की एंड द नॉमिनेशंस आर इस साल का मोस्ट सक्सेसफुल गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, क्रेटोस के गॉड ऑफ वॉर बनने के पहले की कहानी गॉड ऑफ वॉर असेंशन, जबरदस्त ग्राफिक्स और अनोखे गेम प्ले वाला बायोशॉक इनफाइनाइट, बैटमैन सुपरमैन के साथ पूरे DC यूनिवर्स वाला फाइटिंग गेम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस, और अब तक का सबसे बेस्ट लारा क्रॉफ्ट गेम टूम रेडर। गेम ऑफ द ईयर है डम 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 GTA 5। बॉस, GTA 5 नो ब्रेनर। इस गेम के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल गेम रह चुका है। अगर फैक्ट्स की बात करें तो इस गेम ने $1 अरब लॉन्च के 3 दिनों में ही कमा लिए, एंड इस गेम में हर तरह के गेमर के लिए कुछ ना कुछ है। एनीवे, टेक गुरु गैजेट अवार्ड्स को हम यहीं खत्म करते हैं। आपको ये पूरी लिस्ट हमारे फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, वहां अपनी राय रखें, पोस्ट करें, कमेंट करें एकदम बिंदास तरीके से। साथ ही हमें आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे शो को देख सकते हैं। साथ ही टेक दरबार हमारी बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा डिले होता जा रहा है, बट बिलीव मी, वी विल बी बैक विथ अ बैंग very soon. Till then, like, follow and subscribe and stay connected. इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन
यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिब्बी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब ईटी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली, सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त। केजरीवाल ने इख्तियार के पहले दिन ही दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ का किया तबादला, महकमे बिजली के सेक्रेटरी का भी किया ट्रांसफर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान साजबाज का गडकरी ने आयद किया इल्जाम, केजरीवाल ने किया मुस्तरद। और डरबन टेस्ट में आज सबकी निगाहें याक कैलिस पर, करियर के आखिरी मैच में कैलिस सेंचुरी के करीब। और अब तफसील। बीजेपी की जानिब से वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी आज पहली बार झारखंड में अवामी रैली से खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि पटना में बीजेपी की रैली के मौके पर हुए बम धमाकों के पेश नजर रांची की इस रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। 11 बजे से शुरू होने वाली ये रैली शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, लेकिन रैली से नरेंद्र मोदी का खिताब 1 बजे के करीब होने का इम्कान है। इस रैली में बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह भी शरीक होंगे। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील के लिए बात करते हैं रांची में हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम से। नौशाद, क्या तफसीलात हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी काजिम, मैं ये बता दूं कि आज रांची झारखंड की तश्कील के बाद ये कि बड़ी ही तारीखी जो है ना दिन है कि आज बीजेपी के जरिए एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया है। विजय संकल्प रैली जो रांची के करीब जो धुरवा इलाके में वहां पे प्रभात तारा जो मैदान है वहां पे ये बीजेपी की रैली होनी है। इसमें मेहमान खुसूस के हैसियत से बीजेपी के वज़ीर आज़म के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी जो है ना शिरकत करेंगे। ये उनका कार्यक्रम, उसके लिए जो तैयारियां हैं पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। और आपको बता दें काजिम कि ये तकरीबन 12:45 पर खुसूसी तैयारी के जरिए नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह के साथ खुसूसी तैयारी से रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वो बजरिए हेलीकॉप्टर 12:50 पर हेलीकॉप्टर के जरिए जो झारखंड में स्टेट क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पे वो उस स्टेडियम में हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे और वहां से वो गेट नंबर 7 से उनका काफिला निकलेगा 1 बजे के करीब और वो सीधे जो है वहां जो रैली का जो मकाम है वहां वो पहुंचेंगे 1:10 पे। वहां के रैली जो कौमी सदर है राजनाथ सिंह वो 1 बजे खिताब करेंगे, 1:10 खिताब शुरू होगा और बीजेपी नरेंद्र मोदी का खिताब वहां 1:20 पे शुरू होगा काजिम। और 2:45 तक रैली इख्तिताम की जो है ऐलान किया जाएगा और सीधे 3:15 बजे वहां रैली की जो जगह है उस मकाम से वो जेसीए स्टेडियम आएंगे, क्रिकेट स्टेडियम, और वहां से फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और सीधे अहमदाबाद में तशरीफ ले जाएंगे। जी नौशाद, ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े लीडर इसके अलावा यहाँ पे रैली में शिरकत करेंगे और जो रियासत है झारखंड में जो बड़े लीडर हैं उनमें से कौन कौन लोग रहेंगे? काजिम, ये बता दूं कि खुसूसी तैयारी के जरिए जो बीजेपी के जो नेशनल लीडर हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ कौमी सदर हैं बीजेपी के राजनाथ सिंह, वो दोनों यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले से भी जो स्टेट के बीजेपी के प्रभारी हैं, इंचार्ज हैं, वो यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। यहाँ पे स्टेट लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं, उसके अलावा साबिक वजीर आला अर्जुन मुंडा हैं और इस तरह से जो आला यहाँ पे लीडरान है यशवंत सिन्हा का है, वो सब यहाँ पे तशरीफ फरमा होंगे। इसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। 3 खुसूसी मंच बनाए गए, स्टेज बनाए गए हैं जहां से ये खिताब किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिस स्टेज से खिताब करेंगे वहां पे पार्लियामेंट का एक रूप दिया गया, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में वहां पे लुक दिया गया है और उस पे सिर्फ 14 खास जो लीडरान, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, वो उस पर तशरीफ फरमा होंगे। आपको बता दें कि लोकसभा के नायब सदर हैं कड़िया मुंडा, वो भी इस मौके पर तशरीफ फरमा रहेंगे और इस तरह देखा जाए तो काफी यहाँ पे बीजेपी के कारकुनों में और लीडरों में काफी जोश देखा जा रहा है। जी नौशाद,
नौशाद, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह रियासत के सियासत में पिछले साल उथल पुथल रही, जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और इससे कबल बीजेपी के साथ उसने हुकूमत बनाई थी, इस पर अपना जो है रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे? जी जरूर, इसका खासा इम्कान है कि पिछले जो जेएमएम और आरजेडी, जेएमएम और जदयू के साथ जो अलायंस था, उसकी जो हुकूमत थी और किसी वजह कर वो हुकूमत वो खत्म हो गई और उसमें तब्दीली आ गई। लेकिन अभी जो 4-5 महीने से जो कायम है जेएमएम के क़यादत में जो सरकार यहाँ पे कायम है, तो वो उस पे जरूर इनका वो तनकीद रहेगा। उस पे जो तरक्याती काम जो बहुत जो इम्कानात थे, जिस बुनियाद पे जो सरकार चली गई, उसकी वजह से उसके बाद जो है जो काम हुए हैं उस पर उनका जरूर निशाना रहेगा। और यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, यहाँ पे जो मादनियात है, यहाँ पे जो कौमी वसाइल, जो ये वसाइल है, कुदरती वसाइल, उसका जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, उस पर भी जो है उनका रद्द-ए-अमल रहेगा। तो ये बता दें काजिम की ये खासा जो है यहाँ पे जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पे बीजेपी को काफी तकवीत मिलेगी और उनके लिए ये सूदमंद साबित होगा कि आने वाले इंतखाबात में उनको काफी जो है वो फायदे होने का इम्कान है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है काजिम, एक चीज और बताना चाहेंगे कि काफी जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 25,000 वो सिक्योरिटी के जवान तैनात किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे पुलिस की निगाहें रहेंगी। पूरी जो मकाम है जहाँ पे जलसागाह है, वहाँ पे 22 CCTV लगाए गए हैं, वहाँ से खुसूसी तौर पे नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की कोई कसर नहीं रखी जा रही है। यहाँ पे हुकूमत का भी ताउन रहा है। इसमें बीजेपी के जो लीडरान हैं बड़ा ही खुशी का इजहार किया है कि सरकार की जानिब से, जेएमएम हुकूमत की जानिब से उन्हें हेलीकॉप्टर फराहम किया गया है जो एयरपोर्ट से सीधे जो है स्टेडियम को लाने का काम करेगा और वहां से वापसी का भी काम करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो काफी इत्मीनान बख्श। और पिछले जो रैली में जो पटना में मुनक्किद हुई थी, वहां पे जिस तरह से बम ब्लास्ट हुए थे और सीटीओ गांव जहां जो जलसागाह है उससे बिल्कुल करीब है सीटीओ गांव, और उसी गांव से वो मुश्तबा जो मुल्जिम है इसका बम ब्लास्ट का, पट्टा बम ब्लास्ट का, इम्तियाज, उसी गांव से ताल्लुक रखता है। वहां भी लोगों ने, बीजेपी के लीडरों ने जाकर के दावत दिया था और काफी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये इजहार किया था कि एक अगर किसी शख्स के इस हरकत से पूरे गांव की बदनामी नहीं होनी चाहिए और वे में हमारे कौमी जो है भाई हैं, इस तरह से उन्हें भी उन्होंने मदद किया है, फराखदिली का सबूत दिया। और सीठी गांव के जो मुसलमान हैं वो भी जो है उस रैली में शिरकत करने का पूरी तरह से यकीन दिलाया था। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी लीडरान है यहाँ पे बीजेपी के कारकुन है, एक खास आम सभी को दावत देने का काम किया ताकि वो इस रैली में सुने, अपने जो हरदिल अजीज लीडर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तकरीर को सुने और फैज़याब हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद, हमें तफसीलात देने के लिए। ये थे रांची से हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम। बीजेपी की आज होने वाली रैली में वज़ीर आज़म के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की शिरकत के ताल्लुक से तफसीलात दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने इख्तियार संभालने के साथ ही कामकाज का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला केजरीवाल ने दिल्ली में जल बोर्ड की सीईओ दीबाश्री मुखर्जी का महकमे तालीम में तबादला कर दिया। केजरीवाल ने दूसरे 8 आईएएस अफसरों के भी तबादले किए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इनकलाबी रंग दिखाना शुरू कर दिया। इख्तिदार के पहले ही दिन केजरीवाल ने इंतजामिया के अहम ओहदों में तब्दीलियां की। सबसे बड़ी तब्दीली दिल्ली जल बोर्ड में देखी गई। वजीर आला केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ दीबाश्री का तबादला दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में कर दिया। दीबाश्री मुखर्जी के अलावा दीगर 8 आईएएस अफसरों पर भी केजरीवाल की बिजली गिरी। महकमे आप में बड़ी तब्दीली के बाद केजरीवाल ने महकमे बिजली के एक आला ओहदेदार पर भी बिजली गिराई। महकमे बिजली के सेक्रेटरी आर.के. वर्मा का तबादला महकमे तालीम में कर दिया। वाज़ेह कि केजरीवाल ने इंतखाबात में बिजली और पानी को अहम मौजू बनाया था। इंतखाबी मंशूर में केजरीवाल ने हर घर को रोजाना 700 लीटर मुफ्त पानी और बिजली की शरहों में 50% की कटौती करने का वादा किया था। केजरीवाल की झाड़ू महकमे बिजली और आप पर ही नहीं रुकी, महकमे फाइनेंस में भी केजरीवाल ने झाड़ू चलाई। वजीर आला ने दिल्ली हुकूमत के फाइनेंस सेक्रेटरी एम कुट्टी का तबादला समाजी बहबूद महकमे में कर दिया।
इन 3 बड़े महकमों के अलावा केजरीवाल ने दीगर महकमों के आला ओहदेदारों के ट्रांसफर किए। केजरीवाल ने इन ओहदेदारों का तबादला क्यों किया, ये अभी वाज़ेह नहीं हो पाया है। ताहम इन तबादलों को बदउनवानी पर लगाम कसने के एक इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में वजीर आला केजरीवाल इस तरह के कई अहम चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। केजरीवाल फिलहाल सरकारी मिशनरी को इत्मीनान रखने का भरोसा दे रहे हैं। ऑफिसर्स को कि एक ये फैलाया जा रहा है कि कोई विच हंटिंग होगी या सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। मैंने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बचाऊंगा अगर आप ईमानदारी से जनता के हित का कोई भी काम करते हैं। अगर आप जनता के हित का आपको बचाने के लिए मैं आगे खड़ा हूंगा। आपको बिल्कुल आप लेकिन बस इतना है कि ईमानदारी से काम करना है, जनता के हित में काम करना है। केजरीवाल ने कहा कि आइंदा हफ्ते तक बिजली की शरहों और मुफ्त पानी के मामले पर फैसला कर लिया जाएगा। केजरीवाल ने दिल्ली को बहुत जल्द बदउनवानी से पाक शहर बनाने का वादा दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, आइए इस वक्त दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से हमारे नुमाइंदे गुफ्तगू कराएं। हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जो आप लोग सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी जनता अगर इकट्ठी हो जाए तो इस बार हम दिल्ली को ठीक कर लेंगे, सारे मिलकर दिल्ली को ठीक भारत माता की जय। अरविंद केजरीवाल मीडिया से गुफ्तगू थे इस वक्त आवाम के सामने और उनके सवालात के जवाब दे रहे थे। दिल्ली के नए वज़ीर आला और उनके दीगर 6 वज़रा ने सादगी का दामन थामे रहने के अपने वादों को पूरा करने की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने लाल बत्ती वाली गाड़ियां न इस्तेमाल करने और रिवायती सरकारी बंगले न लेने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इंतखाबात से कबल अपने मंशूर में ये वादा किया था कि अगर वो इख्तियार में आती है तो वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा। अपने इसी वादे को पूरा करते हुए दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल की टीम ने लाल बत्ती इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। केजरीवाल हुकूमत की पहली काबीना की मीटिंग में ये फैसला किया गया। काबीना ने ये फैसला भी किया कि किसी भी ओहदेदार को कोई पर्सनल सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट मुहैया नहीं कराई जाएगी। केजरीवाल की टीम ने सरकारी बंगले में न रहने का भी फैसला किया है। बजाय इसके केजरीवाल और उनकी टीम के मेंबर मामूली फ्लैट्स में ही रहेंगे। केजरीवाल की टीम ने हलफबर्दारी के बाद सादगी की बेनजीर मिसाल कायम की। अरविंद केजरीवाल ने उनको मुहैया कराए गए टाइप 7 बंगले में मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में हुकूमत के ऐसे सादे फ्लैट्स की तलाश कर रहे हैं जिसके पास पार्क हो और वो वहां आवाम के साथ मीटिंग्स कर सकें। दूसरे वुज़रा ने भी केजरीवाल की तकलीद करते हुए अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। दिल्ली हुकूमत के वुज़रा को टाइप 6 और टाइप 7 3 बेडरूम पर मुश्तमिल बंगला अलॉट किया जाता है। दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित मोतीलाल नेहरू मार्ग पर टाइप 8 बंगले में रह रही थीं। वाज़ेह है कि आज केजरीवाल ने रामलीला मैदान जाने के लिए कौशंबी से बाराखंबा तक मेट्रो का इस्तेमाल किया और बाराखंबा से कार के जरिए वो रामलीला मैदान गए थे, जहां केजरीवाल ने वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदार ओहदेदारों से अपील की है कि वो आगे आएं और उनके साथ अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुआहदे के नितिन गडकरी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। 10 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल देने का अज़्म करने वाले केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली असेंबली में नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो वो फिर से अवाम से रुजू करेंगे। साबिक बीजेपी सदर नितिन गडकरी ने इल्जाम लगाया कि एक बाअसर सनतकार ने दिल्ली में बीजेपी को किसी भी हाल में इक्तदार से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुआहदा कराया है। नई दिल्ली में बीजेपी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि दिल्ली की एक होटल में मुल्क के जाने माने सनतकार ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सीनियर लीडरों के बीच मुआहदा कराया। दिल्ली के एक बड़ा होटल में हमारे देश के एक बड़े उद्योगपति ने
अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक डील करा के दी है। उस होटल में दोनों ने मिलकर क्या कहा, क्या खाया, कैसे थे, सब जानकारी देने वाले व्यक्ति ने मुझे खुद बताया